तो आज शुरू करते हैं अध्याय 1 भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय। तो मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है और वह माध्यम है भाषा। मनुष्य भाषा की इकाई होता है। मनुष्य से ही समाज बनता है। समाज की कोई इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। यह भाषा साहित्य संगीत भाषा हो या व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो, भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव, विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार जान पाते हैं। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसी अनेक भाषा है। भारत अनेक भाषी देश है तथा अनेक बोली और भाषाओं से मिलकर भारत राष्ट्र बना है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा यानी राजकीय कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है। भाषा के दो प्रकार के होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों तथा उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है तथा लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। यदि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्यों के व्यवहार व चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है, जो हमेशा एक सी नहीं रहती, अपितु उसमें दूसरी बोलियां भाषाओं से संपर्क, भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। किसी संघीय समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियों, संस्कृत के विभिन्न रूप अपने ही रहे। संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से किया है, किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही रहे हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग के आधार पर तथा व्यवहार के आधार पर समाहित हो गए हैं। भाषा स्थायी नहीं होती, उसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती रहती है। इस कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है। भाषा के भेद। भाषा के भेद। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मूलतः सामान्य जन जीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। इसे प्रयत्नपूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीखी जाती है, जबकि लिखित भाषा की वर्तन है उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चयनों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। आगे भाषा और बोली। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। इसे उप भाषा भी कहते हैं।
कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर पानी बानी। हर 5-7 मील पर बोली बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती, इसका उच्च व्याकरण नहीं होता और शब्दकोश भी नहीं होता। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह भाषा बनने लगती है तथा उनका व्याकरण निश्चित होने लगता है। आगे हिंदी की बोलियाँ। तो हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है, जब बल्कि जिसमें अन्य बोलियाँ भी समाहित है, जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। यह निम्न प्रकार है। पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी शामिल है। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, बज्र, बांगरू, हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी शामिल है। बिहारी, तो बिहारी की प्रमुख बोली है मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये बिहार की बोलियाँ है। और राजस्थानी की है मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती बोलियाँ शामिल है। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढानी यानी जयपुर साइड, बागड़ी को भी राजस्थान की अलग अलग बोलियाँ मानते हैं। और एक बोलियाँ है पहाड़ी की गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मडियाली बोलियाँ हिंदी की बोलियाँ हैं। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी की 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार की गई। विभिन्न बोलियां के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। आगे हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विशेषता तथा उसके विभिन्न घटकों प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 वर्गों में विभाजित कर इनके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। नागरी लिपि का परिचय व वर्तनी। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन शैलियों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी शैलियों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, ये गोवा में, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की है गुरुमुखी और उर्दू की लिपि फारसी है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवा संस्थानों तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया है, जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से मान्य है। देवनागरी लिपि का निर्धारण मानक रूप हिंदी में सवार है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सवार है। मात्रा आगे कोई मात्रा नहीं होती। अनुस्वार, ये अनुस्वार होता है आगे ऊपर अनुस्वार, जैसे अंश, अंदेशा, संपदा, हंस। अनुनासिक, तो ये अनुनासिक है, जैसे चंद्र बिंदु से कहते हैं, जैसे हंसना, अनुनासिक चंद्र बिंदु। धुआ, सान। विसर्ग, ये विसर्ग होता है, जैसे अत, गति, दुख, मन, स्थिति। और ये व्यंजन क, ख, ग, द, ढ, स है। सिक्त व्यंजन स, त्र, य, स, ये सिक्त व्यंजन है। ये हलसीन है ऐसा, जैसे प्रहलाद, पट्टा, अपराध। ग्रहित स्वर में आ, क, ख, ग, ज, फ, एक गृहित स्वर है। अंग्रेजी भाषा से गृहित ध्वनि, जैसे डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज, यहाँ पर लिखता है गृहित स्वर। जैसे फारसी से गृहित ध्वनियाँ, जैसे गरीब, गजल, फन, कौम। पूर्ण याद रखने योग्य
हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। के आगे आपने पढ़ा है। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन जिन लेखन शैलियों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। हिंदी की 18 से 22 बोलियां 5 वर्गों में विभाजित की गई है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। 5 है। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है, यहाँ तक फाइनल। आगे से हम आगे वो पढ़ेंगे, वर्ण, विसर्ग व आश्रित खंड पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।